नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और अपडेटेड लॉस के बारे में जो भारतीय न्याय संहिता के अंडर आते हैं। कानून समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है और रिसेंट अपडेट्स के बाद काफी कुछ बदला है। आपको इन कानून के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। ये आर्टिकल हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि बिना कानूनी रीजन के कोई आपकी जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। अब रिसेंट अपडेट्स के बाद ये राइट और एक्सपेंड हो गया है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट और इवन राइट टू डेथ विद डिग्निटी भी इंक्लूड हो चुका है। ये राइट आपका इलीगल सर्वेलेंस और पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस से बचाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 354, जो वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका काम है कि वुमेन को सेक्सुअल हैरासमेंट से प्रोटेक्ट करना। जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं उनमें यह सेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गया है। फिजिकल हरासमेंट के साथ साथ अगर आपको कोई इनएप्रोप्रिएट गेस्चर्स, मैसेजेस या ऑनलाइन हरासमेंट करता है तो ये कानून उसको पनिश करता है। साइबर वर्ल्ड में सेफ्टी के लिए ये काफी इफेक्टिव स्टेप है। आज के डिजिटल जमाने में आपकी पर्सनल डाटा का मिसयूज होना एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इसको रोकने के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास किया गया है। इस बिल के तहत कंपनीज को यूजर्स के डेटा को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना पड़ेगा और अगर किसी ने डेटा मिसयूज किया तो उसको स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज फेस करनी पड़ेगी। ये आपको ये राइट देता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे यूज होगी। सेक्शन 498 का नाम आपने सुना होगा, जो वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। इसमें रिसेंट चेंजेस आए हैं जिसमें क्विक एक्शन और इमीडिएट प्रोटेक्शन का फोकस किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अब फास्टर रिड्रेसल सिस्टम और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंश्योर किए जा रहे हैं ताकि वुमेन को टाइमली जस्टिस मिल सके। लेकिन भाई मिसयूज केसेस को रोकने के लिए भी काफी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, तो वुमेन्स फॉल्स केसेस नहीं कर सकते, ठीक है। साइबर क्राइम काफी बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी लॉज को अपडेट किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नए चेंजेस आए हैं जो हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लगाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 144। अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है जब किसी जगह पर प्रोटेस्ट या गैदरिंग को कंट्रोल करना होता है। इस सेक्शन के अंडर गवर्नमेंट को यह पावर होती है कि वो किसी एरिया में लार्ज गैदरिंग को रोक सके जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने का रिस्क हो। लेकिन रिसेंट अपडेट्स के बाद ये इंश्योर किया गया कि सेक्शन 144 का मिसयूज ना हो और लोगों के राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। और लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है सेक्शन 302 का, जो मर्डर केसेस को हैंडल करता है। अब डेथ पेनल्टीज का यूज तभी किया जाता है जब वो रेयरेस्ट और रेयर केसेस में हो। कोर्ट अब कैपिटल पनिशमेंट को देने से पहले काफी कॉशियसली अप्रोच करते हैं ताकि ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखा जा सके। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेटेड लॉज ऑफ भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किए गए हैं। ये कानून आपकी सेफ्टी और राइट्स को इंश्योर करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर डिजिटल लाइफ। इन लॉज के बारे में अवेयरनेस होना काफी जरूरी है ताकि आप अपने हकों और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें। तो मैं हूं दीपक, धन्यवाद।